वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। और एक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ एक बार पुनः हम उपस्थित हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। इससे पहले मैं ह्यूमन कैपिटल के दो वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैंने उन क्वेश्चंस को लेने का प्रयास किया था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उनको अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लें तो उससे आपको दूसरे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने में मदद मिलेगी। मतलब असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को लेने का मैंने प्रयास किया है। एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकॉनमी। गिव वैलिड रीजन्स टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन, अब यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना चाहिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब में रहते हुए जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो मिलती है एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ही बढ़िया साधन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकॉनमी। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बढ़िया सा तरीका है, मीन्स है, साधन है ना इकॉनमी। इसको आपको समझाना है, जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट इन द रिसेंट टाइम्स, ठीक है, एज इट एड्स टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। फर्म्स encourage such training as the benefits outweigh the cost of this training। कहने का मतलब है कि आजकल ये फैशन है, आजकल ये रिक्वायरमेंट है, आजकल इसकी महत्ता को समझते हुए ऑन द जॉब ट्रेनिंग हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को देने का प्रयास करता है। इसका क्या फ़ायदा होता है? उस ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर जो खर्चे होते हैं, ठीक है, और उससे मिलने वाले फ़ायदे इतने ज़्यादा होते हैं कि खर्चे, जितना खर्चा लगता है वो बहुत कम लगता है, ठीक है। मतलब बेनिफिट इज़ मोर देन द कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। इट इनेबल्स एम्प्लॉयज़ टू अडेप्ट न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ एंड मॉडर्न आइडियाज़ एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इस बात पर फोकस किया गया है इसको। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक्सपेंडिचर टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर एंड अदर मार्केट्स इज़ नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्सप्लेन हाउ एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना के ऊपर जो खर्च किए जाते हैं, सूचनाओं के ऊपर ना, एंड एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, और माइग्रेशन के ऊपर जो खर्च किए जाते हैं, ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के एक सोर्स की तरह उभर कर आए हैं। वो कैसे, ठीक है। चलिए, तो एक्सपेंडिचर टू एक्वायर इंफॉर्मेशन relating to labor and other market is necessary to make decision regarding investment in human capital, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, जो खर्चे किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, किस चीज़ के इंफॉर्मेशन पर? लेबर एंड अदर मार्केट, ठीक है, लेबर और जो मार्केट्स हैं उसके बारे में। इज़ नेसेसरी टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले इस तरह के इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना ज़रूरी है, चाहे लेबर हो चाहे वो मार्केट हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनेबल्स पीपल टू इंक्रीज देयर अर्निंग पोटेंशियल। इंफॉर्मेशन जो है, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी संबंधित इंफॉर्मेशन उसको पहले मिल जाती है तो वो उनके अर्निंग के पोटेंशियल को बढ़ाता है, क्योंकि उस हिसाब से अपने तैयार कर सकते हैं वो, ठीक है ना। दस इट इज़ अ मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। एक्सपेंडिचर, अब हम दूसरा पक्ष लेते हैं। एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो माइग्रेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। कैसे? सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दैट मे फेच देम हायर इनकम, ठीक है। तो लोग उन स्थानों की खोज करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी रही है शुरू से, उन जगहों की खोज करते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पर उनके
और स्किल की ज़्यादा इज्जत हो, और जिससे उनको रोज़गार मिल सके, अच्छा रोज़गार मिल सके, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, तो इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे वो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो, चाहे वो कंट्री वाइज माइग्रेशन हो, चाहे स्टेट वाइज माइग्रेशन हो। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल हम देखेंगे अभी आगे। टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स माइग्रेट टू अदर एरियाज़ बिकॉज ऑफ हायर इनकम एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, जो भी तकनीकी ज्ञान से संपन्न लोग हैं, उनके पास टेक्निकल नो हाउ है, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। इस तरह के माइग्रेशन को हमने देखा है कि बिहार या दूसरे जो हमारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जो भी बैकवर्ड एरिया हिंदी बेल्ट जो, वहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, मद्रास। ठीक है, इन सब सारी जगहों पर। इसी तरह बाहर से बहुत सारे लोग कनाडा या गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, या यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स के रूप में जाते हैं, है ना। तो ये बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, तो ये माइग्रेशन बहुत बड़ा सोर्स है उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो डिस्कस एनी 2 बेनिफिट्स एक्रूइंग फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 2 बेनिफिट्स बताना है आपको। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि आसानी से किया जा सकता है हमारी समझ से। फिर भी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनहैंसेस एफिशिएंसी, स्किल एंड कैपेबिलिटीज़, कंट्रीब्यूटिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी विच इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल में प्रोवाइड एन अनइंटरप्टेड, मतलब बिना रुकावट के अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, thereby increasing the income which may improve the quality of life। ठीक है, तो इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन दिखाया जाता है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन वास्तव में जेन्युइन है या इसको वैसे ही छोड़ा जा सकता है। इन इंडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। ठीक है, तो अब ये इससे पहले पढ़ चुके हो, इन सर्विस ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन SCF इंडिकेटेड इन द अफॉरसेड स्टेटमेंट, एलोबरेट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ दिस सोर्स ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग तरीके का बनाया गया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, लेकिन इसका आंसर हम पहले दे चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ द सोर्स ऑफ। इसको मैं बच्चों से अनुरोध करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें ज़रूर, है ना। 2 बार 3 बार पढ़ने से इस क्वेश्चन का जिस्ट समझ में आएगा। और एग्जामिनेशन में आप यह ध्यान रखें कि पहले तो आपको वो क्वेश्चन करना बिल्कुल डायरेक्ट समझ में आ जाए, इसके बाद क्वेश्चन को 2 और 3 बार पढ़िए ज़रूर। ठीक है ना। कभी कभी जब क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन को आराम से पॉज दे के, कॉमा, फुल स्टॉप का ध्यान देते हुए जब आप पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन आसान बन जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन indicated in the aforesaid statement. On the job training has become an integral part of work environment in the recent times as it enhances the productive capacity of employees. It enables employees to develop skills and adapt to modern technologies. As a result of on-the-job training, an employee is likely to contribute more productively, leading to the economic development of India. तो आज के लिए बस इतना ही मैं छोड़ता हूँ। उम्मीद है कि ये पसंद आएगा। इससे आगे भी मैं बनाऊँगा कुछ और वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।